उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का जो समय चल रहा है आप सभी जानते हैं कि कलयुग का समय चल रहा है, और कलयुग में बाबा बालकनाथ जी महाराज जी जो हैं वो कलयुग अवतार हैं, और भगवान भोले शंकर जी का जो है बाल रूप अवतार है। और कलयुग में बाबा जी को भोलेनाथ जी का वरदान है कि आपकी घर घर में महिमा होगी, घर घर में गुणगान होगा, घर घर में जोत जगेगी, देश में विदेश में हर जगह पर। तो आप सभी देख रहे हैं कि जगह जगह पर बाबा जी के दरबार बन रहे हैं, सत्संग कीर्तन संकीर्तन हो रहा है। चाहे आप देश में देखें विदेश में भी जगह जगह पर बाबा जी का प्रचार हो रहा। तो ये कलयुग का प्रभाव है, और उनको जो वरदान है वो समयानुसार फलीभूत हो रहा है। तो इसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं बाबा बालकनाथ जी महाराज जी ने भी 7 लाई में जो है 12 साल माता रत्नों की गौएं चराई। तो उसके पीछे भी कारण था, क्योंकि 12 साल गौएं चराई, क्योंकि समस्त जो गौ माता है इसमें समस्त देवी देवताओं का वास है, 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। और गौ माता को एक चलता फिरता मंदिर माना गया है हमारे धर्म में, सनातन धर्म में। क्योंकि अगर हम उनकी पूजा कर लेते हैं, उनके दर्शन कर लेते हैं, दर्शन करने मात्र से, सेवा करने मात्र से जो है विभिन्न तरह के रोग कष्ट भय आदि विकार जो है वो भी दूर होते हैं। क्योंकि आप देखें बाबा बालकनाथ जी ने और हमारे ऋषि मुनि देवी देवता जितने में हैं उन्होंने गौओं की सेवा की। पुराने पहले आज से थोड़ा समय पहले भी लगाए तो लोग गौएं रखते थे, और खास कर नहीं है तो ब्राह्मण परिवार जो है ब्राह्मण जो वो गौ सेवा करता था। उसके पीछे कारण यह है कि गौ माता की सेवा करने से जो अगर हमारे से कोई किसी भी तरह के कोई भूल चूक हो जाती है, कोई पाप हो जाता है, कोई दोष का किसी तरह का, तो उसकी सेवा करने से उन चीज़ों का नाश होता है। तो शास्त्रों में हमारे कहा भी गया है कि जिस घर होए तुलसी और गाय उस घर वैद कबहू न आए। यानी कि जिस घर में तुलसी का जो पौधा है उसका पूजा अर्चना होती है और गौ माता है, तो उस घर में जो है वैद्य की जरूरत नहीं पड़ती है, डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें ही इतने गुण हैं, इतना देवी देवताओं का गौ माता में वास है कि उनका पूजन करने से गौ माता का दूध जो है, गौमूत्र है, गोबर है, और जहाँ पर गौ माता रहती है और जहाँ जहाँ गौ माता के चरण पड़ जाते हैं तो वहाँ से विभिन्न तरह के दोष विकार जो है उस धरती से दूर हो जाते हैं, वास्तु दोष इत्यादि, ग्रह दोष इत्यादि, क्योंकि गौ माता जहाँ पर रहती है उससे विभिन्न तरह की जो है दोषों का नाश हो जाता है उस स्थान से। और गौ माता जो है हमारी उसको मृत्युंजय माना गया है। और भगवान भोलेनाथ जी, माता पार्वती जी, उन्होंने भी गौ सेवा की है। उन्होंने उनके जो वाहन है भोलेनाथ जी के नंदी हैं। और आप देखिए यमराज का वाहन क्या है, भैंस, तो उसको जो है यमराज का वाहन बना। अगर आप गौ माता पालते हैं तो आपके घर में वैसे ही खुशहाली हर चीज़ बढ़ती जाती है, और उसके दूध में इतने गुण हैं कि आप उसका सेवन करते हैं तो बहुत सारे रोग जो है शरीर से जो है दूर हो जाते हैं। तो इसलिए घर में आज का जो समय है नहीं रख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों की सेवा से ही सब बना है। तो यहाँ आए सभी से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सभी यहाँ पर सेवा करें, भक्तजन जिस तरह भी तन से मन से धन से कर सकते हैं, क्योंकि सेवा का लाभ तो आपको मिलेगा ही जब आप किसी न किसी रूप में सेवा करेंगे। तो सभी मिलजुल कर जो है सभी ने सहयोग करना है और इसको बढ़ावा देना है बढ़ चढ़ के, ताकि जितना जो हमारे धर्म में गौ माता का स्थान है, अभी धीरे धीरे आप देख रहे हैं जगह जगह पर। पहले होता था कि गौएं जो है गौ माता
घूम रही है, कोई उसको पालता नहीं है, तो गौशालाएं बनाना, गौ माता को घर में रखना, उसी से ही जो है हमारा जो है धर्म की जो है स्थापना और आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब जब कलयुग को वरदान था कि कलयुग में गौ माता की सेवा नहीं होगी, जैसे जैसे माता पिता की सेवा नहीं होगी, बुजुर्गों की सेवा नहीं होगी, हमारी बेटियों से दुराचार होगा, तो ये कलयुग प्रभाव है कलयुग का। तो उससे बचने के लिए यही उपाय हैं कि हम अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को और अपने धर्म को अपनाए रहें, धर्म के मार्ग पर चलते रहें। तो इसी अनुसार आप देखिए बाबा बालकनाथ जी महाराज जी ने सातलाई में माता रत्नों की 12 साल तक गौएं चराई। उसके पीछे कारण क्या था? जब बाबा जी कैलाश मानसरोवर जा रहे तो माता धर्मों के पास 12 घड़ी उन्होंने विश्राम किया था, और फिर धर्मों ने बाबा जी को भोलेनाथ के दर्शन करने का माध्यम बताया और रास्ता बताया था कि आप ऐसे ऐसे कर जाएंगे तो रास्ते में गौरीकुंड स्थान आएगा, वहाँ पर माता पार्वती जी हैं, वो किसी पवित्र दिन पर स्नान करने के लिए वहाँ आते हैं, तो उनके माध्यम से आप जो है भोलेनाथ तक पहुँच सकते। तो बाबा बालकनाथ जी महाराज जी ने हजारों वर्षों तक वहाँ पर गौरीकुंड स्थान पर भी तपस्या की, बैठे रहे, और जब समय आया माता पार्वती वहाँ पर आए तो उनसे उन्होंने विनती की, और फिर बाबा जी को माता पार्वती जी ने भोलेनाथ जी के दर्शन कराए, और उनके माध्यम से जो है बाबा जी को हमेशा बाल रूप रहने का भोलेनाथ जी ने वरदान दिया, और कलयुग में आपकी महिमा होगी, घर घर में जोत जलेगी। तो उसके पश्चात हमेशा जो है बाबा बालकनाथ जी महाराज बाल रूप में रहे, और जब फिर दर्शन करने से वरदान लेने के पश्चात जब वापिस आए तो माता धर्म जी जो थी उन्होंने शरीर त्याग दिया था। तो उसके पश्चात क्योंकि बाबा जी वहाँ पर 12 घड़ी उनके पास रुके थे, 12 घड़ी विश्राम किया था, खाया कुछ नहीं, पिया कुछ नहीं। तो फिर बाबा जी ने ध्यान लगाया कि अगला माता जो है, क्योंकि पुराने युगों में हर युग में आयु जो है जो अलग अलग है, कलयुग में जो है 100, 110, 20 वर्ष तक सीमित रहेगी, और पुराने युगों में हमारे देवते हजारों वर्ष है, क्योंकि लाखों लाखों वर्षों तक की जो है आयु होती थी। तो उसी अनुसार बाबा जी ने देखा कि वो सातलाई में हैं और अब वृद्ध हैं। उसके पश्चात बाबा बालकनाथ जी का सातलाई में आने का प्रमुख कारण ये था कि वहाँ पर जो है माता धर्मों, जो पिछले जन्म में धर्म थी और रत्नों के नाम से रह रही थी, और उनके आके बाबा जी ने दरबार खटाया और उनसे गौ सेवा मांगी। तो जो 12 घड़ी विश्राम किया था, आप सोचिए 12 घड़ी, एक घड़ी जो है 24 मिनट की होती है, लगभग 4 घंटे 48 मिनट का समय होगा जो बाबा जी उनके पास रुके थे। तो उस कर्ज को चुकाने के लिए बाबा जी ने 12 साल तक माता रत्नों की गौओं की सेवा की, क्योंकि कर्ज था। हमारे ऋषि मुनि, देवी देवता, हमारे बुजुर्ग जो हैं वो किसी का जो है अपने ऊपर कोई कर्ज नहीं रखते थे किसी तरीके का। अगर किसी की कोई भी सेवा अगर उसमें भी भूल चूक हो जाती थी हमारे से, किसी तरह की कोई पाप दोष भी हो जाता है, तो वो गौ सेवा करते थे उसके लिए, ताकि गौ माता की सेवा करने से जो है किसी भी तरह का जो भी पाप दोष हमसे हुआ है उसका नाश हो जाता है, और आपको उसका लाभ मिलता है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है, घर में सुख शांति समृद्धि जो है उससे प्राप्ति होती थी। तो इसलिए बाबा जी ने माता रत्नों की गौएं चराई, और जब देखा कि अब जो है 12 साल का समय बीत चुका है और हम जो है उस कर्ज से मुक्त हो चुके हैं, तो बाबा बालकनाथ जी महाराज जी ने लीला रची कि सातलाई में गांव में आसपास जितनी भी खेत खलिहान थे कि गौओं ने चरा लिए, और सारे गांव वाले इकट्ठे होकर माता के पास आ गए। माता को उन्होंने भड़काया कि आपने कैसा बाल कर रख रखा है, तो धुना लगा के बोर्ड वृक्ष के नीचे बैठे रहते, हमारी सारी फसलें जो है वो गौओं ने खा ली हैं, और इस वर्ष जो है खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, अकाल पड़ेगा, हम भूखे मरेंगे। तो
माता भी गुस्से में आ गई और बाबा जी के पास चले गए सबने, क्योंकि बाबा जी ने तो एक मौका देखना था कि उससे मुक्त होने का। तो उन्होंने बाबा जी को लाना दे दिया कि मैंने आपको 12 साल तक लस्सी रोटी खिलाती रही और उसका सिला आपने ये दिया कि गांव वाले भी आज मुझे भला बुरा कह रहे हैं। तो उसी समय बाबा जी ने माता को समझाया, लेकिन माता नहीं मान रही क्योंकि गुस्से में थी, क्रोध है कि वो बाबा जी की लीला थी। तो बाबा जी ने वहाँ पर चिमटा मारा और माता को जो है 12 साल की लस्सी और रोटी दिखाई कि माता ये रही आपकी 12 साल की लस्सी और रोटी। हमारा और आप पिछले जन्म का कुछ संबंध था, कर्ज था, लेन देन था, वो पूरा हुआ, आपने कह दिया, तो अब हम उस कर्ज से मुक्त हुए। और उसके पश्चात बाबा जी ने सबको समझाया कि आप देखें जाके आपके खेत खलिहान ठीक हैं, फसलें सब ठीक हैं, लेकिन लोग मान नहीं रहे। जब उन्होंने फिर बाबा जी ने कहा, लीला रची और दिखाया, तो फसलें पहले से भी कहीं अधिक थी। तो बाबा जी ने फिर वहाँ से जो है देवड़ सिद्ध गुफा में प्रस्थान किया, जो भी बाबा जी का आज प्रमुख पीठ है। वहाँ पर 7 लाई को धरती को भाग लगे हुए हैं, देवड़ सिद्ध पीठ भाग लगे हुए हैं। जाके आप सभी संगत आते हैं, बाबा जी का दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो आप सभी से भी ये है कि बाबा जी के दरबार पे आए, उनके चरणों में लगे रहें और जन सेवा समाज सेवा करते रहें, गौ सेवा करें बढ़ चढ़कर। और आज का जो कार्यक्रम है उसी पे आधारित है। तो आप सभी अपने बच्चों को एक तो अच्छे संस्कार दें, अपनी संस्कृति में संजोए रखें, अपने धर्म के रास्ते पर चलाएं, क्योंकि कलयुग में रहने का और बचने का जो है सबसे बड़ा अच्छा उपाय यही है कि आप बाबा जी का जो है पूजा अर्चना करें, पूजा पाठ करें। बाल रूप देवता हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं, जो आप मांगते हैं वो जल्दी प्रदान करते हैं। और उनके सानिध्य में रहते हुए अपना जीवन यापन करें।